पिछले कुछ दिनों में दुनिया जिस तरह बदली है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो इंडिया के साथ हो रहा है, जो ट्रंप ने अनाउंस किया है और जो कुछ अगले चंद दिनों में होने जा रहा है, वो सब कुछ सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे एक नए दौर का आगाज़ है। सीन कुछ ऐसा है कि इंडिया की इकोनॉमी हिल चुकी है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और ट्रंप ने ऐसी बात कही है जिसने मोदी सरकार के पैरों तले ज़मीन खींच ली। ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान के साथ तेल और रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने की डील करने जा रहे हैं और मजे की बात यह है कि दुनिया इस चीज़ को सीरियस ले रही है। ज़रा सोचिए, अगर पाकिस्तान से तेल निकलता है तो सबसे पहला काम ये होगा, जो हमारी ज़रूरत है हम वो पूरी करेंगे और जो बचेगा वो दुनिया को बेचेंगे। इससे होगा ये कि डॉलर बचेगा, क्योंकि अभी हम हर साल अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट करते हैं और वो पेमेंट डॉलर में होती है। जब अपने मुल्क से तेल निकलेगा तो पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। जब डॉलर की डिमांड घटेगी तो रुपया स्टेबल होगा और उल्टा जब तेल एक्सपोर्ट होगा तो डॉलर पाकिस्तान में आएगा और फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होंगे, जिससे रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ यहाँ बात खत्म नहीं होती। इससे पेट्रोल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट भी घटेगी, फैक्ट्रियाँ चलेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी और इन्फ्लेशन नीचे आएगी। यानी अगर तेल निकले और हमारी नीयत साफ हो तो यही तेल कौम को गुर्बत से भी निकाल सकता है। लेकिन इसके साथ एक वार्निंग भी है कि अगर वही पुराना निजाम चलता रहा कि वडेरों, करप्ट सियासतदानों ने तेल के पैसे भी बाहर भेज दिए या फॉरेन कंपनीज ने सब लूट लिया, तो फिर ना रुपया मजबूत होगा ना अवाम को कोई फायदा होगा। अब बात करते हैं कि तेल पाकिस्तान से कहां से निकलेगा। इस बात का आपको पता होगा कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। ईरान के पास ऑयल और गैस के बड़े बड़े रिजर्व्स हैं और बलूचिस्तान का बॉर्डर उसी ईरान से मिलता है। जियो साइंटिफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का साउथ वेस्टर्न रीजन, जिसमें बलूचिस्तान के कुछ इलाके और मकरान का ऑफशोर समुद्री हिस्सा, यहाँ पर जमीनी स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ पर तेल और गैस निकलने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, तेल निकालने वाली कंपनीज ने कुछ जोन को हाई पोटेंशियल एरियाज डिक्लेयर भी किया है, जिनमें करान सिब्बी से बोलान तक का कुछ एरिया, चगाई डिस्ट्रिक्ट लसबेला से खुजदार तक का कुछ एरिया और सबसे प्रोमिसिंग मकरान ऑफशोर बेसन, जो ग्वादर से अरमरा तक का समुद्री एरिया है। इस जगह पर समुद्र के नीचे बहुत बड़ी मिकदार में तेल मिलने के चांसेस हैं और इन जगहों पर काम पहले भी शुरू हुआ था, लेकिन या तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से काम बंद हो गया या कुछ लोगों ने काम रुकवा दिया। लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान में हमारी कंपनीज तेल निकालेंगी और एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान तेल एक्सपोर्ट करेगा। और उसने खास तौर पर इंडिया का जिक्र किया कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा, और ये उसने क्यों कहा इसका आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। अमेरिका को सालों से पता है कि पाकिस्तान की जमीन के नीचे तेल मौजूद है, लेकिन अब पहली दफा ट्रंप ओपनली इस बात को कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल निकालने जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप पाकिस्तान पर इतना मेहरबान हो रहा है और दूसरी तरफ इंडिया के लिए घेरा तंग कर रहा है। ट्रंप की सिर्फ एक स्पीच ने इंडिया की स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया और चंद मिनटों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया। इन्वेस्टर्स ने पैनिक में अपने शेयर्स बेच दिए। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज रिलायंस, अडानी, टाटा सबके स्टॉक गिर गए, क्योंकि ट्रंप ने 6 इंडियन कंपनीज पर सैंक्शन लगा दी हैं जो ईरान और रशिया से तेल खरीद रही थी। उन पर अब 100% तारिफ लगने जा रहे हैं। यानी जो तेल इंडियन कंपनीज सस्ते दामों रशिया और ईरान से खरीद रही थी, अब वो उनको महंगा पड़ेगा और उसको एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल होगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर इंडिया रशिया से तेल लेगा तो हम इंडिया की इकोनॉमी को डेड कर देंगे। इस वक्त इंडिया की आईटी इंडस्ट्री भी खतरे में है। गूगल, अमेज़न, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जो अपना काम इंडिया को आउटसोर्स करती थी, उन पर भी टैक्स लगने की तैयारी है। यानी सिर्फ तेल नहीं बल्कि डिजिटल ट्रेड का भी पोस्टमार्टम होने जा रहा है। और इन सब के बाद दिल्ली में सियासत का बाजार फुल गर्म है। ट्रंप ने जैसे ही 25% तारीफ का बॉम्ब इंडिया पर गिराया तो ओपोजिशन ने मोदी सरकार की बोलती बंद कर दी। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि अमेरिका ने हमारी इकोनॉमी को डेड कहा है, और मोदी ने एक लफ्ज तक नहीं बोला। यही है तुम्हारा 56 इंच का सीना। उसने कहा कि ट्रंप ओपनली कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो तेल और रेयर अर्थ मिनरल्स की डील करेंगे और तुम अभी तक खामोश हो। जब इंडिया पर पेनल्टीज लग रही हैं तो पाकिस्तान की तारीफ ट्रंप के मुंह से बार बार क्यों निकल रही है। कांग्रेस और पूरी ओपोजिशन मोदी पर इल्जाम लगा रही है कि मोदी सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को बचाने में लगा हुआ है। अमेरिका हमारी आईटी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और फार्मा को भी निशाना बना रहा है और मोदी सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। इस वक्त मोदी की सरकार डबल प्रेशर में है, अंदर से जहां लोग बेरोजगार और परेशान हैं और बाहर से जहां पर ट्रंप अपना डंडा चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने सिर्फ तेल की बात नहीं की,
इंडिया को टोंट भी मारा है। उसने कहा पाकिस्तान से तेल निकलेगा और हो सकता है कि इंडिया भी वही तेल खरीदे। सोचिए, इंडिया जो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है, अब उसे अपने दुश्मन से तेल खरीदना पड़ सकता है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक ऑफर नहीं, ये एक धमकी थी। ट्रंप इनडायरेक्टली मोदी को वार्न कर रहा है कि अब पाकिस्तान पर अटैक करने की गलती ना करना, कल तुम्हें इसी पाकिस्तान से बिजनेस भी करना पड़ सकता है। और ये बात मोदी के लिए सियासी मौत से कम नहीं। जो मोदी 56 इंच का सीना लेकर आया था, अब उसको हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट में ट्रंप ने उसे इग्नोर किया, रशिया के तेल पर ट्रंप ने उसे पनिश किया। मोदी की सियासत अब उस मोड़ पर आ चुकी है कि हर तरफ से उसको इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। और ट्रंप सिर्फ मोदी को दीवार के साथ नहीं लगा रहा, उसने मुकेश अंबानी, जो इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, उसकी कंपनी रिलायंस, जो रशिया से सस्ता तेल लेती है, उसको इंडिया में रिफाइन करती है और फिर या तो महंगा बेचती है या फिर एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर का मुनाफा कमाती है। सिर्फ एक साल में रिलायंस ने 80,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। लेकिन अब ट्रंप के 25% तारीफ लगने के बाद उनकी एक्सपोर्ट की वैल्यू गिर चुकी है। इससे इंडियन रुपए की वैल्यू भी नीचे जाएगी और महंगाई का तूफान आम आदमी के सर पर टूटेगा। मतलब जब पैसा आता है तो अंबानी कमाता है और जब थप्पड़ पड़ता है तो इंडियन अवाम भुगतती है। यह है इंडिया का असली सिस्टम, जहां बड़ी बड़ी कंपनीज का प्रॉफिट इंसानों की जिंदगियों से बड़ा है और 56 इंच का सीना सिर्फ टीवी हेडलाइंस में दिखता है। इंडिया की सियासत अब एक प्रेशर कुकर बन चुकी है। मोदी के दुश्मन हर तरफ से हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी चीख रहा है कि तुम ट्रंप के सामने झुके हो और पाकिस्तान ने तेल बेचने का लाइसेंस ले लिया है। और वैसे ही कह रहा है कि वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान सब कम तारीफ दे रहे हैं, लेकिन इंडिया पर 25% तारीफ लगने जा रहे हैं। ये 56 इंच का सीना सिर्फ पोस्टर पर लगाने के लिए रखा है। टीवी एंकर्स जो पहले मोदी की तारीफों के पुल बांधते थे, अब कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसीज का ये हाल है कि पाकिस्तान का नाम ट्रंप के मुंह से इज्जत के साथ निकलता है, जबकि भारत पर सैंक्शन लगाई जा रही हैं। लेकिन ये सब तो अभी शुरुआत है। ट्रंप ने अपनी स्पीच में ये बात भी कहेगी कि अगर मोदी ने स्टैंड लेना है तो ले ले, मैं उसे भी सबक सिखा दूंगा। और ट्रंप के ये लफ्ज एक बिजनेसमैन की तरह के हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखता है। न दोस्ती उसके लिए परमानेंट होती है, न दुश्मनी। ट्रंप का पिछला रिकॉर्ड है कि जहाँ फायदा हो वहाँ वो डील करता है और जहाँ लॉस हो वहाँ से निकल जाता है। जब ट्रंप इलेक्शन जीता तो दुनिया ने सोचा कि ट्रंप यूक्रेन का साथ देगा, लेकिन ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाया, उसकी बेइज्जती की और उसे कहा कि हम तुम्हें कोई एड नहीं देंगे, कोई हथियार नहीं देंगे, तुम जंग बंद कर दो। और ये उसने क्यों कहा? क्योंकि उसे यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए थे। लेकिन जब रशिया ने उन्हीं इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया जिनमें रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते थे, तो ट्रंप ने रशिया को धमकी लगाई, अगर पुतिन नहीं रुका तो हम यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे। वही मिसाइल है जिन्हें वो देने से पहले मना कर रहा था। ये थी ट्रंप की असली गेम। पहले एड रोको, हथियार रोको, फिर उससे मिनरल्स की डील कर लो। ट्रंप का सिग्नल क्लियर है, जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। मोदी के अब बुरे दिन दिख रहे हैं और भारत के लिए अगले कुछ महीने इतिहास के सबसे डार्क और डेंजरस साबित होने वाले हैं।